प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अपने अदर वर्क करते समय भी अपनी स्टडी को बरकरार रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग पोरीफेरा फाइलम से ल्यूकोसेलेनिया को देखेंगे। ल्यूकोसेलेनिया के विषय में यह मल्टीपल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है कि ल्यूकोसेलेनिया किस क्लास में रखा गया है, पोरीफेरा के किस क्लास में रखा गया है। तो ल्यूकोसेलेनिया जो है पोरीफेरा के कलकेरिया क्लास में रखा गया है। फाइलम क्या है ल्यूकोसेलेनिया का? पोरीफेरा है। क्लास क्या है? कलकेरिया है। तो क्लास पूछे जाते हैं, किस एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यह कैसा किस प्रकार का इंडिविजुअल है? मैराइन है। ये मैराइन है, मैराइन स्पंज है। मैराइन स्पंज है ल्यूकोसेलेनिया, मैराइन स्पंज है। कॉमन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज हैं जो कॉमन स्पीसीज होती हैं। ल्यूकोसेलेनिया बट्राइडिस, ल्यूकोसेलेनिया बट्राइडिस, ल्यूकोसेलेनिया कंप्लीट, ल्यूकोसेलेनिया बट्राइडिस जो इसकी कुछ स्पीसीज हैं। ल्यूकोसेलेनिया कंप्लीकेट जो है ल्यूकोसेलेनिया बट्राइडिस, ल्यूकोसेलेनिया कंप्लीट जो है, इसके दो स्पीसीज हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दे आर सेसाइल कॉलोनियल, ये सेसाइल होते हैं, मतलब एक स्थिर रहते हैं। कॉलोनियल होते हैं, ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मीन्स एक स्थान पड़े रहते हैं, एक ही स्थान पे फिक्स होते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और कॉलोनियल होते हैं, किस प्रकार से? कॉलोनियल होते हैं। पोरोसाइट्स आर, इनमें एक स्पेशल सेल पोरोसाइट्स पाया जाता है जो पास से इनकमिंग वाटर को पास कराता है। वाटर को क्या करता है? पास कराता है। पोरोसाइट एक स्पेशल सेल पाया जाता है फॉर पासिंग द इनकमिंग वाटर, जो वाटर आता है उसको पास कराने का काम करता है। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी कैसी होती है? स्पॉन्जोसील होती है। बॉडी कैविटी कैसे होती है? बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं। और पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, उस कैविटी को हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, या स्पॉन्जोसील कहते हैं, या स्पॉन्जोसील कहते हैं, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और रेडिस सिमेट्रिकल होती है। रेडियस सिमेट्रिकल होती हैं। रेडियस नहीं, रेडियल सिमेट्रिकल होती है, बायलेटरल नहीं होती है, रेडियल सिमेट्रिकल होती हैं। तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं। इनमें कैनाल सिस्टम जो होता है स्कोनाइड स्पंज होता है। कैनाल सिस्टम स्कोनाइड प्रकार का पाया जाता है। आउटर लेयर देखिए, स्कोनाइड स्पंज भी कहते हैं हम इसको। आउटर देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? स्कोनाइड स्पंज होते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड पिनेकोडर्म, आउटर लेयर सेल को हम क्या पिनेकोडर्म कहते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ पिनेकोसाइट्स, ये पिनेकोडर्म किससे बने होते हैं? पिनेकोडर्म से बने होते हैं, पिनेकोसाइट से बने होते हैं। सॉरी, पिनेकोडर्म जो होता है किससे बना होता है? इट इज मेड ऑफ पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स से बने होते हैं। दो लेयर मुख्य होती है, जिससे पिनेकोडर्म जो बाहरी लेयर होती है, इनकी बॉडी की बाहरी लेयर होती है। ल्यूकोसेलेनिया की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म कहते हैं। ये किस सेल से बनी होती है? पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है। किस सेल से बनी होती है? पिनेकोसाइट्स। और इनर जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? इनर लेयर को कोइनोडर्म कहते हैं, कोइनोडर्म कहते हैं। इनर लेयर को कोइनोडर्म कहते हैं। और बीच में मेसेनकाइम पाए जाते हैं, बीच में इनके आउटर इनर के मेसेनकाइम एक लेयर और पाई जाती है, मेसेनकाइम कहते हैं। एमीबाइड सेल से बनी होती हैं। मेसेनकाइम जो होती है एमीबाइड सेल से बनी होती हैं। पिनेकोडर्म कोइनोडर्म के बीच में मेसेनकाइम का एक म्यूसिलस लेयर होती है, जिससे एमीबोसाइट सेल से बनी होती है। मेसेनकाइम जो है एमीबोसाइट सेल से बनी होती है। ठीक है, अगले तो डिफरेंट प्रकार के हम कुछ एमीबोसाइट्स हम देखते हैं। एमीबोसाइट्स जो होते हैं कुछ डिफरेंट प्रकार के हम लोग देखते हैं। तो बीच में जो है ल्यूकोसेलेनिया के बाहरी लेयर पिनेकोडर्म कहते हैं, बीच की लेयर को मेसेनकाइम कहते हैं, जो एमोबाइट सेल से बनी होती हैं। और इनर लेयर जो होती है वो क्या है? कोइनोडर्म कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ एमोबोसाइट सेल जो होती हैं, जो मध्य में पाई जाती हैं, वो डिफरेंट प्रकार की होती हैं। तो सभी की हम चर्चा कर लेते हैं। आर्कियोसाइट सेल जो होती है वह किस प्रकार की होती है? अनडिफरेंटिएटेड होती है, टोटीपोटेंट सेल होती है। आर्कियोसाइट जो होती है अनडिफरेंटिएटेड और टोटीपोटेंट सेल होती है। और क्रोमोसाइट्स जो होती है विथ पिगमेंट इन ग्रेन्यूल्स होती है, टोटीपोटेंट सेल होती है। क्रोमोसाइट्स जो होती है ये पिगमेंटेड सेल, क्रोमो मीन्स कलर, तो एक पिगमेंटेड सेल होती हैं। और मायोसाइट्स से क्या होती हैं? मायोसाइट्स क्या होती हैं? हाईली कंट्रक्टाइल एंड स्पिंडल शेप्ड होती हैं। ये हाईली कंट्रक्टाइल होती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। तो मायोसाइट्स जो होती है ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल करती हैं। मायोसाइट को इसके जो होती है ये कंट्रक्टाइल होती हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। एंड स्पिंडल शेप्ड होती हैं। मायोसाइट्स को इसके जो होती है इसमें हाईली कंट्रक्टाइल होती हैं एंड स्पिंडल शेप्ड होती है, ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती हैं। और थिसोसाइट्स क्या होती है?
थिसोसाइट आप बहुत से पोरीफेरा में पढ़े हैं। थिसोसाइट सेल जो होती हैं विथ रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल को स्टोर करता है। अगला है ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स क्या हैं? ट्रोफोसाइट्स से नर्स सेल होती हैं। ट्रोफोसाइट क्या होती हैं? नर्स सेल होती हैं। सप्लाई न्यूट्रिएंट का सप्लाई करते हैं टू डेवलपमेंट ऑफ सेल। जो सेल डेवलप हो करते रहते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम ट्रोफोसाइट्स करते हैं। नर्स सेल, इन्हें हम नर्स सेल कहते हैं। और इसी में ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं। कुछ ग्लैंड सेल्स होती हैं सीक्रेट स्लाइमिंग सब्सटेंस। ग्लैंड सेल जो होती है स्लाइमी सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं। सेक्स सेल होती हैं, जो सेक्स सेल होती है क्या करती हैं? डेवलपमेंट फ्रॉम आर्कियोसाइट्स। ये अमीबोसाइट सेल्स हैं जो किस लेयर में पाई जाती है? मध्य की लेयर में पाई जाती है, मेसेनकाइम में पाई जाती हैं। सेक्स सेल क्या करती है? डेवलप फ्रॉम आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट से डेवलप होती है सेक्स सेल। कोइनोसाइट सेल क्या काम करती हैं? करंट वाटर इनगेस्टेड फूड पार्टिकल्स। देखिए कोइनोसाइट सेल जो होती है, कीप कोशिकाएं जो होती है, कोइनोसाइट सेल जो करंट वाटर का करंट को बनाती हैं। इनगेस्टेड फूड पार्टिकल्स, इसमें इनगेस्टेड फूड पार्टिकल का करंट पैदा करते हैं, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। तो कोइनोसाइट जो होती है करंट वाटर का करंट फूड मटेरियल को ले जाने का काम करती हैं। तो कीप कोशिकाएं जो होती हैं कोइनोसाइट का करंट वाटर करंट को हर्ष में बनाए रखती हैं और फूड पार्टिकल को भी ले जाने का कार्य करती हैं। इनमें जो है स्पीक्यूल्स जो पाया जाता है, जो ल्यूकोसेलुनिया में स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और किससे सिक्रीशन करते, किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं? सिक्रीट बाई द कैल्कोब्लास्ट से सिक्रीट किए जाते हैं। स्पीक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और कैल्कोब्लास्ट से सिक्रीट किए जाते हैं। इनमें कैनाल सिस्टम कौन सा पाया जाता है? एस्कोनाइट प्रकार का कैनाल, सिंपल वाला एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ल्यूकोसेलुनिया में एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम तंत्र होता है। और इनमें ल्यूकोसेलुनिया में जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? होलोजोइक होता है। और डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर मतलब कोशिका के अंदर, कोशिकाओं के अंदर इंट्रासेलुलर, जैसे इंट्रासेलुलर होता है मतलब जैसे आत्म जब भोजन का पाचन हो तो इंट्रासेलुलर होगा किसे? जब कोशिका के अंदर पाचन हो तो इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो इनका जो है डाइजेशन किस प्रकार का होता है? इंट्रासेलुलर प्रकार का होता है। इंट्रासेलुलर प्रकार का इसमें डाइजेशन पाया जाता है। किसमें? ल्यूकोसेलेनिया में। इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब सब कुछ खाने वाले होते हैं। डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर होता है। और एक्सक्रीटरी मटेरियल का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? इनका अमोनिया होता है। तो ल्यूकोसेलेनिया का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, क्योंकि ये जल में रहते हैं। तो ये जल में रहते हैं इसलिए इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। एसेक्सुअल, देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल करते हैं। एसेक्सुअल के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? बडिंग के द्वारा करते, बड बनते हैं, कलिकाएँ बनती हैं, बडिंग के द्वारा ये सेक्सुअल करते हैं। सेक्सुअल क्या है? सिनगेमी के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी होता है। क्लीवेज इन इक्वल टू होलोब्लास्टिक। क्लीवेज जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो इनमें जो विभाजन होता है तो इक्वल होता है एंड होलोब्लास्टिक होता है। इक्वल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इनका जाइगोट जब डेवलप करता है होलोब्लास्टुला में क्या बनता है? होलोब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला में अंदर स्पेस बनता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? सिलोब्लास्टुला कहते हैं। सिलोब्लास्टुला किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलुनिया में पाया जाता है। सिलोब्लास्टुला किस में पाया जाता है? ल्यूकोसेलुनिया में पाया जाता है। जाइगोट जब डेवलप करता है तो होलोब्लास्टुला जो होता है उसी को क्या कहते हैं? सिलोब्लास्टुला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलोब्लास्टुला किस में बनता है? ल्यूकोसेलुनिया में बनता है। स्पर्म एंड ओवा इज फॉर्म बाय किसके द्वारा बनते हैं? स्पर्म एंड ओवा इज फॉर्म बाय किसके द्वारा बनते हैं? स्पर्म और ओवा जो बनते हैं आर्कियोसाइट सेल के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? आर्कियोसाइट सेल के द्वारा बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें किस प्रकार का होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किस प्रकार का होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ल्यूकोसेलुनिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कि ल्यूकोसेलुनिया या स्पंज के सभी सेल को, इस स्पंज के सभी को कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ सेल, इनकी सारी सेलें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इनकी जितनी सेलें होती हैं क्या करती हैं? स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इनमें जाइगोट जब डेवलपमेंट करता है रिजल्ट द फॉर्मेशन क्या बनाता है? रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोग्रेस्टुला बनाता है। स्टीरियोग्रेस्टुला कहते हैं। और पैरेनकाइमुला लार्वा वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरेनकाइमुला लार्वा किस में पाया जाता है? तो ल्यूकोसेलुनिया में पाया जाता है। तो
पैरेनकाइमुला लार्वा किसमें बनता है? ल्यूकोसेलेनियम बनता है। अगला क्वेश्चन है, पैरेनकाइमुला इज ए फ्री स्विमिंग, कैसे होता है? फ्री स्विमिंग करता है। बट एडल्ट इज ए, जब एडल्ट हो जाता है सेडेंट्री हो जाता है। किस प्रकार से होता है? सेडेंट्री होता है, नीचे रख के चलता है, सेडेंट्री हो जाता है। जब एडल्ट हो जाता है तो सेडेंट्री हो जाता है। देखिए इसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुलमित नहीं है? तो घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करती है, हाँ सही है। घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई जो होते हैं एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करती है, सही है। मॉस्किटो जो होते हैं इंसेफ्लाइटिस रोग उत्पन्न करती है, वाहक है, इंसेफ्लाइटिस का वाहक है, तो यह जो है सही है। रेड फ्ली ब्यूबोनिक प्लेग का रोग उत्पन्न करता है या इसका वाहक है, तो वाहक दिया है एंथ्रेक्स का वाहक घरेलू मक्खी, मच्छर एनसेफेलाइटिस का वाहक, और रेड फ्ली ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक। बेड बग कौन सा रोग उत्पन्न करता है? गोनोरिया दिया, गोनोरिया गलत है। तो बेड बग जो होता है ब्यूबोनिक प्लेग रोग उत्पन्न करता है। क्या ऐसा? ब्यूबोनिक प्लेग रोग उत्पन्न करता है। जो है बेड बग जो होता है, जो खटमल होता है, वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ब्यूबोनिक प्लेग। तो गोनोरिया लैंगिक संयोग द्वारा फैलने वाला बैक्टीरियल रोग है। गोनोरिया जो होती है लैंगिक संयोग द्वारा फैलने वाला बैक्टीरियल रोग है। तो ल्यूकोसेलेनिया के देवहित में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं कौन से? कौन सी कोशिकाएं ल्यूकोसेलेनिया में मुख्य प्रकार की होती हैं? ल्यूकोसेलेनिया के देवहित में उपस्थित मुख्य कोशिकाएं पाइनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स होती हैं, अमीबोसाइट्स होती हैं। एकोसाइट्स, पोरोसाइट, अमीबोसाइट्स ये मुख्य कोशिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, एस्कान कैनाल सिस्टम फाउंड इन किस में पाया जाता है? एस्कान प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको जो बार बार आएंगे, एस्कान ल्यूकोसेलेनिया में देखिए, साइकान स्काइफा में पाया जाता है, ल्यूकान स्पांजिला में पाया जाता है, ध्यान दीजिए, ल्यूकान स्पांजिला में, साइकान स्काइफा में, एस्कान ल्यूकोसेलेनिया में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इनमें कुछ क्वेश्चन बार बार रिवीजन भी होंगे, आप इसको बार बार देखिए, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो इनसे आ ही जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ा सी हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें प्लीज़। ओके बाय।